खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं। कई ड्रोन अटैक हुए, एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक हुए। धमाके पे धमाका हुआ है और कब्जे में ले लिया है पाकिस्तानी सेना ने। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दोस्तों, इंडियन मीडिया भारत का वो शाकार है जो दूर बैठा दुश्मन को धमकियां लगाता है, आर्मी की जगह हमले करता है और कभी कभार तो स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? पाकिस्तान का साथ देने पर चाइना को भी इन लोगों ने दुश्मन बना लिया और जब चाइना ने अपने हथियारों की नुमाइश की तो इनकी हवा भी टाइट हो गई। एक सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में बने हुए हथियारों की विश्व में डिमांड बढ़ी। अब ऐसे में चाइना को लग रहा था कि हम इस बाजार में अगर पीछे रह जाएंगे तो मुश्किल आ जाएगी और इसीलिए देखिए उसने न सिर्फ एससीओ समिट को साथ के साथ ऑर्गेनाइज को पैसा बर्बाद पहन चोर। दोस्तों, कब्जे करना तो ठीक था, अब इंडियन मीडिया खड़े खड़े लोगों को नकली बना देता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो ये मुलाकात हुई है आखिर ये सफल क्यों नहीं हो पाई। एक अलग तरह की बात दुनिया भर में कही जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा। गोदी मीडिया पाकिस्तान की तारीफ करे या ना करे, मगर इनके लहजों से इनका हसद और जलन साफ जाहिर होता है। And we're now getting some breaking news. US President Donald Trump praises Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif and Jihadi General Asim Munir. Trump calls Pakistani Prime Minister a great leader. He in fact holds closed-door talks with Shehbaz Sharif and Asim Munir. So that's the break. खबर आ रही है जो अकेले खड़ा पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां लगा जाता है और जब पाकिस्तानी सामने है तो इस तरह की हरकतें करने लग गया। हमने इतने बड़े झूठ मारे कि हमारी आर्मी पाकिस्तान में घुस गई। पाकिस्तान में घुस गई हिंदुस्तान की सेना। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। गोदी मीडिया रोज पाकिस्तान के अंदर कोई न कोई नया पंगा डाल देता है, फिर इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लग जाता है। बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं। कई ड्रोन अटैक हुए, एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक हुए। धमाके पे धमाका हुआ है और कब्जे में ले लिया है पाकिस्तानी। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते। इंडियन मीडिया की खबरें लोग खबर सुनने के लिए नहीं लगाते, बल्कि कॉमेडी सुनकर मूड को ताजा करने के लिए लगाते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने आक्रमण भी कर दिया है। जी हाँ, आक्रमण कर दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने युद्धाभ्यास को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है आक्रमण। रशिया के वजीर आज़म ने मिसाइल देने से इनकार कर दिया तो मोदी जी ने उसे घर बुलाकर उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी। के डिले के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट कर दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इंडियन पायलट को किसी को जहाज नहीं चलाना आता और जब गिरते हैं तो गलती पाकिस्तान की बन जाती है। कि वायुसेना चाइना की वायुसेना से भी आगे निकल चुकी है और हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन्स, हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम्स, जो डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान को दिन में भी तारे दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रशिया ने भी भारत को ये ऑफर दिया है कि वो भारत में 5वीं पीढ़ी का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया के अंदर कोई गोबर खाए कोई मूत्र पिए किसी को भी परवाह नहीं होती और ये फरमाते हैं कि दुनिया को रात को नींद नहीं आती। मोदी पुतिन की आज की मुलाकात दुनिया में बहुतों को आज रात सोने नहीं देगी। दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।
अब गोदी मीडिया ने रोजाना की तरह एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नवाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं फिर से। मुनीर को सीडीएफ बनाने के विरोध में नवाज शरीफ मुनीर को हटाने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी कर रहे हैं। 28वां ऐसी छोटी छोटी खबरों के अंदर झूठ बोलकर अपनी अवाम को पागल बनाते हैं और खुद भी खुश होते रहते हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है, भारत को महत्वपूर्ण साझेदार कहा गया है और कई बार कहा गया है। गोदी मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में खबरें बनाता है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर तो पीएचडी कर ली होगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का विरोध प्रदर्शन भी रुक नहीं रहा है। आपको बता दें, लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग बुलंद की जा रही। गोदी मीडिया भी जानबूझकर पाकिस्तानियों को अपने शो में बुलाकर उनसे बेइज्जती करवाता है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। आज भी मोदी जी अपनी गलतियों का इल्जाम सारा पाकिस्तान पर डालते हैं। बासी जी, क्या स्थिति है फिलहाल पाकिस्तान में और इमरान खान को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? लीडर है, वो एक बहादुर लीडर है। हमारे लीडर पे बड़ा जुल्म हुआ, हमारे लीडर पे बड़ा तशद्दुद हुआ, हमारे लीडर को बार बार मारा गया, हमारा लीडर कई सालों से जुल्म सह रहा है। ये मोहतरम भी हाथ धोकर आसिम मुनीर के पीछे पड़ गए, लेकिन अपने मुल्क के अंदर के मामलात को नहीं जानते। देखिए जरा मुनीर के साथ खेल क्या हो रहा है। ऐसे बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि मुनीर के साथ ऐसा हुआ, आर्मी चीफ के साथ फील्ड मार्शल बनना था लेकिन कुर्सी समेत बाहर कर दिए गए। हुआ ये कि मुनीर का आर्मी चीफ का कार्यकाल पूरा हो गया यानी खत्म हो गया कार्यकाल, और उसका कार्यकाल बढ़ाने का अब तक कोई आदेश नहीं आया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रशिया के वजीर आजम ने इंडिया के अंदर विजिट किया तो भक्तों ने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। अभी मोहतरमा भी ख्याली जिंदगी के अंदर खुश होती रहती हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया और जीत गए। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा?